हेलो स्टूडेंट्स, डेली की तरह जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना सॉल्यूशन था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 2.7। इंडेक्स एग्जाम्पल 2.7। देखो प्रश्न क्या दे रखा है। 298 केल्विन पर CO2 गैस की विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान ये दे रखा हूँ। हेनरी स्थिरांक मतलब KH का मान दे रखा है। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया तो 298 के ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा बताइए। कुल मिलाकर जल में CO2 को घोला गया है और CO2 की मात्रा को आपको पूछा है। तो इसमें सूत्र लगेगा जो हेनरी के नियम के अनुसार। हेनरी के नियम के अनुसार HCO2 देखेंगे अपन तो HCO2 बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर वो HCO2 बराबर हो जाएगा P अपॉन KH। P क्या है प्रेशर और KH क्या है हेनरी स्थिरांक। अब देखो भाई केस दे रखा अपन को 1.67 10 की पावर 8 पास्कल में दे रखा है और जो प्रेशर है वो दे रखा है 18 में। इसको अपन किस में चेंज करेंगे भाई, दोनों को मात्रा को अपन सेम करना है। इसको इसमें चेंज करेंगे पास्कल में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.01 325 गुणा 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसमें हो जाएगा ये पास्कल में। चलो भाई अब HCO2 है अपने पास। HCO2 बराबर क्या है प्रेशर। प्रेशर को अपन क्या ले लिया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आ गया 2.5 गुणा 1.01 325 10 की पावर 5 अपन क्या चल रहा अपना हेनरी स्थिरांक 1.67 10 की पावर 8 है 10 की पावर 8। चलो इसको काट दो, क्या बचा 3 10 की पावर 3 बच गई। आप 10 की पावर 3 को ऊपर ले गए अपन, इससे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। दो 2.53 31 25 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तब नीचे बचा पड़ा 1.67 10 के पावर 3 को ऊपर ले जाओ आप। HCO2 बराबर क्या हो गया 2.53 31 25 गुणा 10 की पावर माइनस में 3 और नीचे बचा अपना 1.67 डिवाइड करो। आप इसको डिवाइड करोगे लगभग डिवाइड करोगे आप इसको 1.51 गुणा 10 की पावर माइनस में 3 आ जाएगा अपने पास। भाई एक को डिवाइड किया था 1.51 आया अपने पास और 10 की पावर माइनस 3 ऑलरेडी चल रहा था। और पहले तो अपने क्या मात्रा समान किया है, ATM को पास में चेंज करके 1.03 325 10 की पावर 5 से गुणा किया, फिर प्रेशर का अपॉन डिवाइड KH को किया है। ठीक है, अब HCO2 दे रखा है। HCO2 का मतलब है मोलविन, अपन को निकालना है मोल। तो मोल अपने पास जो विलीन है पूरा विलीन है, इसमें क्या क्या है CO2 प्लस H2। तो CO2 NCO2 का मोल तो क्या NCO2 और जल की क्या होगा NH2। और मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार बटा अणुभार। अब यहाँ पर को 500 ml के लिए पूछा है, 1000 आधा लीटर 500 ग्राम। 500 ml में कितना होगा 500 ग्राम, 500 बटा 18। अब 18 कहाँ से 18
तो जल का अणु बाहर है, कितना होता है भाई 18, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन 18। आप जब इसको डिवाइड करोगे 27.77 आता है, उसको मैं 78 लिखा हूँ, 27.78 मोल। ठीक है भाई। अब मोलबिन के रूप में दे रखा तो मोलबिन किसकी है, CO2 की, तो जिसका मोलबिन है उसकी मोल ऊपर बटा हुआ टोटल मोल नीचे, तो NCO2 बटा हुआ NCO2 प्लस NH2। ठीक है, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, NCO2 अपॉन NCO2 प्लस 27.78। अब इस जल की तुलना में ये CO2 क्या है, नगण्य क्या है भाई, नगण्य। उसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, NCO2 बराबर बटावा 27.78। और इधर क्या आ गया अपने पास, ये था आज XCO2 का तो मान अपने ये निकाल लिया, इधर क्या था 1.51 684 गुणा 10 की पावर माइनस में 3 अपॉन 1। अब NCO2 निकालना होगा, NCO2 बराबर क्या हो जाएगा 27.78 है, सॉरी है 27.78 गुणा 1.51 684 10 की पावर माइनस में 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अपन, 10 की पावर माइनस 3 को छोड़ो एक बार, तो NCO2 बराबर हो जाएगा 42.13 10 की पावर माइनस में 3 मोल। ये क्या है इसका आंसर। कुल मिला के इन दोनों का मात्रक अलग अलग दे रखा था, अपन को क्या किया, इसको मात्रक को समान किया है। उसके बाद जैसे जैसे अपनी कैलकुलेशन देखिए, XCO2 निकाला, XCO2 क्या है, मोलबिन को कैसे निकालते हैं, तो मोलबिन से पहले मोल निकालना पड़ेगा। विलियन अपन को दो देखा, एक तो CO2 जल में घुली हुई है, तो जल के मोल और CO2 के मोल। अब जिसकी मोलबिन है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, तो जल की तुलना में ये क्या है, नगण्य। तो मैं नीचे वाले जो है दोनों को उसमें क्या मान लिया अपन, जल के बराबर माना जल के मोल, तो NCO2 को 27.78 बराबर में अपने ये था, आप क्या किया इसको वज्र गुणा किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।